जयराम सरकार, जयराम सरकार, बेरोजगारों के साथ बंद करो। 10 मिनट की परीक्षा और खर्चा हजारों में, क्या ये सही है? मात्र 10 मिनट के लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़े। अगर आपको कोई बड़ा मुनाफा होने वाला हो तो शायद आप एक बार के लिए सोच भी ले, लेकिन जब आपको हजारों रुपए खर्च करने के बाद हाथ कुछ भी ना लगे तो आप क्या करेंगे? गुस्से में शायद कुछ लोग बहुत कुछ कर जाएं। लेकिन हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की टंकन यानी टाइपिंग परीक्षा स्थगित कर दी है। 27 अगस्त से 5 सितंबर तक के जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा आयोग के कार्यालय में होनी थी वह अब इस निर्धारित शेड्यूल के अनुसार नहीं होगी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आयोग ने टंकन परीक्षा को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। अब हाईकोर्ट के आदेशों के बाद आयोग ने टंकन परीक्षा को स्थगित तो कर दिया, लेकिन एक बार भी उन अभ्यर्थियों के बारे में नहीं सोचा जो दूर दराज से लंबा सफर कर भारी भरकम खर्चा का इस परीक्षा के लिए पहुंचे थे। आपको जानकारी दे दें कि इस परीक्षा के लिए आपको एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ता है। आज से परीक्षा शुरू होनी थी और आज जिला शिमला के अभ्यर्थियों की परीक्षा थी, जिसके लगभग 250 से 300 के करीब छात्र पहुंचे थे। कुछ लोग हमीरपुर पहुंच चुके थे और कुछ आधे रास्ते में थे। जब उन्हें पता चला कि जिस परीक्षा के लिए वो जा रहे हैं या पहुंच चुके हैं वो परीक्षा हो ही नहीं रही है, तो उसके बाद सभी अभ्यर्थियों में भारी रोष है। और रोष हो भी क्यों ना, जिस परीक्षा के लिए ये लोग इतना खर्च कर यहाँ पहुंचे हैं और अचानक उसे रद्द कर दिया जाए तो गुस्सा आना लाजमी है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि इस परीक्षा के लिए एक अभ्यर्थी का कम से कम 2500 से 3000 तक खर्चा आता है। ऊपर से बेरोजगारी और कोरोना की मार ने लोगों को परेशान कर रखा है। यहाँ पहुंचे सभी अभ्यर्थियों ने आज कर्मचारी चयन आयोग के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अपनी परेशानियों से अवगत करवाया। साथ ही सरकार से बाकी जगहों पर भी परीक्षा केंद्र खोलने की मांग की। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हमीरपुर पहुंचने के लिए भारी राशि और रहने की व्यवस्था की परेशानी का सामना करना पड़ता है। टंकन परीक्षा जो मात्र 10 मिनट की होती है, उसके लिए सिरमौर, शिमला, मंडी, किन्नौर, चंबा, मनाली से एक दिन पहले पहुंचना पड़ता है और यहां पहुंचकर अपने रहने का भी इंतजाम करना पड़ता है, जिसमें 700 से 1000 रुपए तक कमरे का किराया चुकाना पड़ता है। इसके साथ ही खाने पीने का 2 दिन का अलग से रहता है। बाकी बस का किराया इसके ऊपर होता है। लगभग एक उम्मीदवार 2500 से 3000 तक खर्चा करता है। अब सिर्फ परीक्षा JOA IT पोस्ट कोड 1869 पदों के लिए 2,10,000 को एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। इस परीक्षा पद से 10 गुना टंकन परीक्षार्थियों को बुलाया जा रहा है, जो लगभग 18,690 हैं। इस संख्या में से लगभग 4000 उम्मीदवार हमीरपुर या आसपास के हो सकते हैं, लेकिन 14,690 अभ्यर्थी तो दूर दराज के जिलों से यहां पहुंच रही हैं, जिन्हें रुकने और खाने पीने के साथ ही उपरोक्त खर्चा करना पड़ता है। सिर्फ 10 मिनट की मात्र परीक्षा में बेरोजगार उम्मीदवार लगभग 3,67,25,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। साल में कितनी परीक्षाओं में लोग यहाँ आते हैं और परीक्षा देते हैं, इसका हिसाब आप भली भांति लगा सकते हैं। अब इन लोगों की सरकार से मांग है कि टंकन परीक्षा के लिए हर जिला में केंद्र बनाया जाए या प्रदेश में कम से कम 4 केंद्र होने चाहिए, ताकि घर के नजदीकी या कुछ दूर परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर परीक्षार्थी परीक्षा दे सके और उन्हें ज्यादा खर्चा भी न करना पड़े। तो हमारी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, कल जैसा स्टे लगा है, जो ये कंटिन्यूस ये कोड 817 का टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे चला हुआ था, उसकी वजह से आज, क्योंकि हम कल शाम को ही यहाँ पे आ चुके थे और आज शाम को ही हमें यहाँ आके पता चला है कि इस पे स्टे लग गया है और कल से हमारा टाइपिंग टेस्ट 5 तारीख तक नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यह है कि चलो इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, कल को हमें भी किसी चीज़ों पे आपत्तियाँ होगी, हम भी स्टे ले सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ एक ही टाइपिंग टेस्ट के लिए जो सेंटर हमीरपुर में ही क्यों है, बार बार हमने बेरोजगारों ने, विभिन्न जो जिलों के बेरोजगारों ने पत्र के माध्यम से CM साहब को भी सूचित किया है और यहाँ हमने कई बार जो बोर्ड के सेक्रेटरी साहब हैं, इनसे भी हमने बात करी है। तो 2018 से हम कंटिन्यू इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई भी किसी तरह की वो चीज़ ये नहीं कर रहे हैं। हमने पेपर के माध्यम से भी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कई बार सूचित किया है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे
घुमारवीं के आसपास, तब हमने नोटिफिकेशन पढ़ी और उसमें हमें पता चलता है कि जी इस पे स्टे लग चुका है। पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि एकदम से ऐसे डिसीजन लेते हो कि हम ना आगे के रहे ना पीछे के रहे। अब हमारा मैक्सिमम सबका नॉर्मली सा खर्चा 3,000 के आसपास बैठ जाता है एक स्टूडेंट का। 300 आए हैं तकरीबन 9-10 लाख के आसपास, ठीक है। मैं इतना पूछना चाहूँगी कि फिर हमें कौन पैसे देंगे? हाँ, सबके पेरेंट्स ना HS बैठे ना IAS बैठे हैं, हम किसानों के घर से हैं और हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम बार बार आते रहें। चलो इनका डिसीजन आया, हम मानते हैं ठीक है, डिसीजन ठीक है, पर एकदम आप हमारे ऊपर थोप दो, वो चीज़ गलत है। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, चलो पिछले कल आया, ये 28 से कर देते, आज की ले लेते, तो चलो एक दिन का गैप मिलता है सोचने के लिए कि नहीं जाना है अभी। अब कल को ये फिर ये करेंगे कि फिर से डाल देंगे शाम के टाइम 9 बजे कि कल आप टाइपिंग के आ जाओ। अब 500 किलोमीटर रामपुर से इतना नहीं पहुंच पाता इंसान एकदम से। तो बस यही कहना चाहूँगी जयराम सरकार से कि हम सबके पेरेंट्स इतने रिच नहीं हैं, हम किसान फैमिली से हैं, हमारे पेरेंट्स ना HS बैठे हुए हैं ना IAS बैठे हुए हैं, ना इतनी उनकी सैलरी है। मुश्किल से किसी के 2 हफ्ते में इतने कमाई बन पाती, किसी की महीने की सेविंग है। तो हमारे साथ ये सब चीज़ें ना करें। मांग क्या रहेगी सरकार से, आयोग से यही है कि अभी देखो चेयरमैन साहब इनको बोला है कि आप बात कीजिए, ये बात करने को तैयार नहीं है। सरकार कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। अब हम जैसे कि इन्होंने बोला, सर ने बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ होना चाहिए। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goilmotor.com पर।